नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ये वीडियो आपका है बीपीएससी टेस्ट सीरीज नंबर 3 का मैथ सॉल्यूशन 10 क्वेश्चंस। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक वाक्य बोलूँगा कि नैतिकता के बिना विद्वता का कोई मतलब नहीं होता। आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, अगर आपके अंदर नैतिकता का भावना, शिष्टाचार नहीं है तो वो विद्वता का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पर मैंने जो टेस्ट सीरीज कराया था 3, आप सभी ने अच्छे से देखा। उसमें उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसका व्याख्यात्मक हल भी मिल जाएगा आप सभी को पीडीएफ चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ उसका प्रोवाइड करा दूंगा आज। तो मैं आ चुका हूँ अब अपने आप सभी के समक्ष, इसलिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा जा रही है मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, देखते हैं। अरे चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, जब हमको वर्ग निकालना है तो ये हमारा कॉर्नर वाला जो चिन्ह है उसका तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हटाकर इस फिगर को देखेंगे अपनी नज़रों से, तो हमें आसानी से ये चीज़ नज़र आएगा कि ये कितना आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है इसका शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया हुआ है, ये तो उतना जटिल नहीं है, तो हम लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो जो जटिल होगा उसके लिए मैंने कैसे हल करना है, त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, वो सब वीडियो आप सभी को बनाया हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं या फिर वीडियो सेक्शन में भी वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये रहा आपका फिगर, जो कॉर्नर वाला हटा देंगे तो, चूंकि इसमें त्रिभुज पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है वर्गों की संख्या। अब दिखाई देगा आपका वर्ग, तो इस वर्ग में एक तरफ लेकर चलिएगा तो कितना वर्ग बन रहा है, एक छोटा वाला ये वर्ग है। ठीक है, और फिर आपका ये एक बड़ा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 वर्ग बन रहा है एक में। ठीक है, तो 2 और इधर भी सिमेट्री है, एक ही जैसा है, तो इधर भी 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो ये वाला क्या है भाई, ये भी एक वर्ग है बड़ा, तो 4 और 1 5, और सबसे बड़ा देखिए एक वर्ग दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया 5 और 1 6 वर्ग बन रहा है इसमें। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो ये देखिए कह रहा है लुप्त मान ज्ञात करना है, अर्थात क्वेश्चन मार्क जहाँ दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, इसका 1/2, घात का होता है 1/2। तो जब बराबर के दूसरे तरफ लाते हैं तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अगर वाट को x मान लें तो 31/36 को हम लोग 1/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो इधर आएगा तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। तो हम लोग 1 नीचे रहता है उसको क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग उसको कोई चीज़ नहीं रखते हैं, यहाँ से उसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा लिए। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, बस वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो x बाई कितना हो जाएगा, 31/36 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इधर ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब ये डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कटा रहे हैं आपका। तो 7 से कट 4 से कट जाएगा आपका, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा तो 33 आ जाएगा। तो 4 8 32 और 1 बच गया तो 4 चौका 16। कहने का मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा x बराबर 784। देखिए 784 आपका ऑप्शन कौन दे रहा है, सी। ठीक है, सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये आपका ये भी रीजनिंग टाइप का है, श्रृंखला है। देखिए 3 के बाद 16 के बाद 6 के बाद 20 के बाद 9, तो देखेंगे कि एक 3-3 का श्रृंखला चल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ से बढ़ रहा है ये 3। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे तो 16 के बाद इसमें बढ़ा 4, फिर इसको देखेंगे तो ये 4 से बढ़ा 6। ठीक है, 6 बढ़ रहा है, फिर इसके बाद ये 12 बढ़ेगा, 12 बढ़ भी रहा है। देखिए 36 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसमें 6, 4 के बाद इसमें 20 6 हो गया, और 36 और इसमें बढ़ा आपका 6 के बाद 8 आएगा। ठीक है, 4 के बाद 6 तब जाके आपका 34 आया। ठीक है, 26 और 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 34। तो ये 8 मतलब ये जो है 2-2 बढ़ रहा है। अब इस लेकर चलेंगे विषम संख्या के स्थान, जैसे ये पहले स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे। फिर आइए ये देखिए आपका 5वां स्थान वाला ये कितना बढ़ रहा है, ये भी 6 और 3 9, 9 और ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12। फिर आगे चलेंगे
तो ये देखिए इसी के बाद इसी का जो सीक्वेंस बन रहा है इसी पे आपका अगला आएगा। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। यहाँ पर कितना होना चाहिए था 15, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर निकालना रहता कितना आएगा तो कितना आ जाएगा भाई 6 के बाद 8 और 8 के बाद आ जाएगा कितना 10। कहने का मतलब कि अब 34 में अगर 10 जोड़ेंगे तो अगला पद आता है। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 44 होता है अगला पद, लेकिन हमको यही पद पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अब देखिए कि यहाँ पर x के पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर x भाई लिखा हुआ है, तो देखिए 2 का पावर कितना है 2x प्लस 4। ठीक है, बराबर 16 का पावर कितना है भाई x दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो x का वैल्यू मतलब फाइंड करने का मेरे पास एक ही उपाय रहता है, वो रहता है कि दोनों का बेस सेम कर देना है। ठीक है, तो सबसे छोटा बेस तो ये 2 आपका है ही, जिसका वैल्यू ऊपर दिया हुआ है घात पावर 2x प्लस 4। 16 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। अगर आपको नहीं समझ में आता है किस तरह से करें तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 2 का 8, फिर हो जाएगा 2 का 4 और 2 का हो जाएगा 2। तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 का पावर 4 लिख लेंगे और ये हो गया आपका x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का 4 और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 के पावर कितना लिख लेंगे 4 और x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4x। अब देखिए दोनों का बेस सेम नजर आ रहा है। ठीक है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है। तो जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है ये पावर जो है आपका सेम सेम हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि 2x प्लस 4 अब किसके इक्वल हो जाएगा 4x का। तो इसको इधर लाएंगे 2x को इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4x माइनस हो जाएगा 2x और इधर आपका बचा हुआ है क्या 4। तो ये घटाएंगे आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 2 दूनी का 4। x का वैल्यू आपका आ गया 2। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है x का पावर 4, तो हमसे x का वैल्यू रख x का पावर 4 आपसे पूछ रहा है तो x का वैल्यू कितना आया है x बराबर 2 आया है। तो 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा भाई वही फिर से आ गया आपका 16। तो देखिए 16 आपका ऑप्शन ए दे रहा है, ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का है यदि किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत 240 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर औसत कितना है आपका 240। अब यहाँ एक चीज समझना है, संख्या को अगर हम x मानते हैं, पहला संख्या कितना आ गया आपका x, तो तीनों का कह रहा है मतलब संख्या भी फिर इसका 75%। ठीक है, तो संख्या का 75% और उसका फिर कह रहा है कि 25% का औसत 240 है। तो संख्या को तो हमने x मान लिया, जब x मान लिया है तो अगला कह रहा है कि अब इसका 75% मतलब x का 75%, ये हो गया आपका दूसरी संख्या। फिर आपका हो गया तीसरी संख्या कितना, तीसरी संख्या आपका हो गया इसका 25%। ठीक है, ये हो गया आपका 25%। कह रहा है इसका औसत जो है आपका कितना है 240। तो औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो कितनी संख्या हो जा रहा है 1 2 और 3, तो 3 से भाग दे देंगे, यही क्या होता है औसत का वैल्यू हो जाता है। तो औसत आपका कितना दे रहा है 240, बराबर में लिख लिया 240। ये 3 कहाँ से आया, तो 3 आया आपका पहला संख्या। दूसरा संख्या जो है वो कह रहा है इसी संख्या का 75% है, तो 2 हो गए। तीसरा संख्या है कि आपका x जो है उसका 25% तीसरी संख्या हो गया। ठीक है, तीनों का लिख लिए और आपका संख्या टोटल 3 हो गया, तो 3 से भागा दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इधर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 240 गुना 3। बाकी जो है हम इसको हल कर लेते हैं तो x प्लस, ठीक है यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, आपका हो जाएगा कितना 75x बटा में प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिख लेते हैं। फिर उसी तरह से आपका 25x, ठीक है इसको हम 25x लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 25x और फिर बाई 100 इसको भी लिख ले रहे हैं और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 240 इंटू 3। ठीक है, इसको लिख लिए हम, ये भागा से था तो इधर गुना कर लिए। अब देखेंगे हम लोग
इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम लेंगे तो पहले तो आपका 100 हो जाएगा एलसीएम। तो 100 में x से गुना हो जाएगा 100x प्लस, अगर चाहेंगे तो इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करने से थोड़ा मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको छोटा करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 25 से कटा दे रहे हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, इसको भी कटा लेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। तो नीचे आपका 4 4 बच गया। तो 4 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 4, और 4 में यहाँ तो 1 है तो 4 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस, फिर 4 से ये चला जाएगा तो यहाँ 3x है, देखिए ये x भी है आपका 3x प्लस, यहाँ तो एक ही बचा है x, तो x ले लेंगे बराबर 240 गुणा 3, ठीक है। अब आइए ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया भाई 8x बाई 4 इक्वल टू 240 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए कटाएंगे इसको, तो 8 से कितना बार में चला जाएगा, ये 8 तरीका 24, कितना हो गया 30 तिया 90, ठीक है। कितना आ गया आपका 30 तिया 90, और ये हो गया आपका भागा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 4, इधर आपका x रहेगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 9 चौका 36, 360 आया। कहने का मतलब हम संख्या क्या माने थे आपका भाई, x माने थे, तो हमसे पूछ क्या रहा है वह संख्या क्या होगा 360, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 संख्याओं का समानांतर माध्य कितना है 41.4, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। पिछले पैटर्न पे ही आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। समानांतर माध्य या फिर कहिए उसको दूसरे शब्द में औसत, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो समानांतर माध्य या फिर औसत सेम होता है। तो यहाँ पर औसत बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, औसत बराबर होता है आपका वही औसत कहिए या फिर समानांतर माध्य कहिए, बात एक ही है। इसमें क्या होता है कि संख्याओं का योग होता है, योग बटा में कुल संख्या होता है, कुल योग बाई कुल संख्या लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। कुल योग बाई कुल संख्या, तो औसत कितना दे रहा है आपका 41.4। उन संख्याओं का योग आपका पूछ रहा है, मतलब सभी का कुल योग आपको निकालना है। और कुल संख्या कितना दिया हुआ है, तो कुल कितनी संख्या है भाई 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का है। तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, समेसन बराबर क्या हो जाएगा, समेसन का है समेसन ऑफ ऑल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आपका हो जाएगा ये दोनों, ये भागा में है तो इधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुना 41.4, गुना कर लेंगे तो 15 चौका 60, 6 15 6 21, आपका 2 15 चौके 60 और 2 62, कितना हो गया आपका 621 आ रहा है। तो 621 हमारा ऑप्शन देखिए सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दिया हुआ चित्र है, अब कह रहा है कि कुल मूल्य सभी भागों को मिलाकर कितना हो रहा है, इतना लाख। तो डी प्रतिशत मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर डी परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज में ही दिया हुआ है। तो पाई चार्ट में क्या होता है कि पाई चार्ट में टोटल कितना वृत्त पे बनता है, एक पे 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 का वैल्यू मतलब कितना प्रतिशत होता है, 360 डिग्री का वैल्यू 100% होता है। तो कुल जो चार्ट दिया हुआ है ये तो आपका 100% का है, ठीक है। तो 100% में हमको निकाल लेना है, सिंपल चीज़ है। तो इन सब को जोड़ के 100 में से घटा लेंगे, जैसे कि आपका है 49, फिर आपका है 39.5 और फिर आपका है 11, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 हो जाएगा आपका 19, 4 3 7 1 8 और 1 हो गया 9, 99.5 आ गया। तो अभी बताया कि टोटल वृत्त के केंद्र पर ये कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है पूरे पाई चार्ट में। तो एक ही ब्लैंक बच रहा है, तो 100 में से इसको घटा लेंगे। तो 100 में से जब 99.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। 0.5 देखिए आपका ए ऑप्शन दे रहा है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है, 4 घंटियां हैं, ठीक है।
चारों घंटियां जो है वो 4 सेकंड बाद पहल का बजता है, दूसरा का 6 सेकंड बाद, फिर 8 सेकंड और 14 सेकंड बाद। अगर वे चारों एक साथ 12 बजे बज रहा है तो कह रहे कितने समय पे फिर वो इकट्ठी बजेगी, दोबारा मतलब एक साथ कब बज सकती है, बजेगी। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन अगर कभी भी मिले तो सीधे क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। किसका? तो 4 का, 6 का, 8 का और 14 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल उसी तरह से निकालते हैं जैसे हम लोग आसान लगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालिएगा फटाफट से, तो 2 3 4 7। ठीक है, फिर आप 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 2 7। अब देखिए 7 दूनी का 14, 14 तिया 42 और 42 में 4 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सिंपल चीज में हम लोग चलेंगे तो 168 आया। ठीक है, तो 168 जब आया तो ये क्या में आया आपका भाई, ये सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना सेकंड बाद ये सब साथ में बजेंगे। चारों घंटियां कब बजेंगे फिर, 168 सेकंड के बाद चारों एक साथ बजेगी। तो 12 बजे जब एक बज रही है तो 168 को क्या करेंगे, 60 से भाग देकर देख लेंगे तो आपको 60 दूनी का 120, मतलब 2 मिनट ऐसे लेस हो गया, 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद आपका 120 जब होता है, क्योंकि 60 सेकंड में होता है 1 मिनट, तो आपका 120 ऐसे कम हो जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना सेकंड आपका बच रहा है अभी, 48 सेकंड। ठीक है, तो देखिए 12 बजे बजा था तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पे फिर बजेगा ये आपका ए ऑप्शन, 2 मिनट 48 सेकंड पे फिर से साथ में बजेगा। क्लियर हो गया? कैसे कैसे किए, तो आपका 168 सेकंड बाद फिर पुनः बजेगा, तो 168 सेकंड को हम लोग मिनट में लाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, तो 2 मिनट 48 सेकंड में आपका 12 बजे बजा है तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पे सब साथ में बजेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए जो है कह रहा है दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का शर्त क्या है। तो देखिए जो स्टूडेंट जो हैं अगर वो इंटर क्लास का मैथ पढ़े होंगे तो उनको बिल्कुल मुंह जबानी याद होगा कि जब लंबवत होती है रेखाएं, ठीक है, तो वो जो होता है उसका स्लोप ऑफ एंगल जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को याद भी होगा, जो इंटर क्लास में पढ़े होंगे आपको याद है कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, वो उन सभी रेखाओं का एंगल और स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, लंबवत होने का शर्त होता है कि उसका -1 होता है। ठीक है, वही है आपका m1 और m2 है, m3 दे रहा है तो m3 तो आपका 3 इक्वेशन है नहीं, आपका 2 ही रेखाएं हैं तो m1 m2 होगा, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू देखेंगे -1, आपका इसमें -1 नहीं बल्कि 1 दे रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो है m1/m2 हो जाएगा तब जाकर ये आएगा -1, तो ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी, तो आपका इनमें से कोई नहीं ले लेना है। ठीक है, क्या शर्त होता है, तो m1 इंटू m2 का -1 होता है। ठीक है, अब आइए 30 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि समीकरण kx² प्लस 2x प्लस 3 के इक्वल टू 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये तो 10th क्लास का नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को 10th क्लास में पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। ये जो है kx² प्लस 2x प्लस 3 के इक्वल टू 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो मूलों का योग क्या होता है भाई, तो मूलों का योग होता है, अगर इक्वेशन दिया रहता है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसका कंपैरिजन में आपका मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a। ठीक है, याद होगा। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है आपका c/a। क्लियर है, तो देखिए ये कह रहा है कि ये दोनों चीजें जो है आपका क्या है, बराबर है, तो -b/a इक्वल टू क्या है, c/a है। क्लियर है, तो a से a तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, कहने का मतलब -b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -b इक्वल टू आ जाएगा c। तो b का वैल्यू क्या है भाई, इस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे kx² प्लस 2x प्लस 3 के, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे आप, तो b के जगह क्या है 2, तो -2 बराबर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 3 के, तो 3 के, तो इधर k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -2/3। अब आपका ऑप्शन देखिए -2/3 दे रहा है,
बी। ठीक है, के का वैल्यू पूछ रहा था, के का मान ज्ञात करें तो आपका कितना आ गया -2/3। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 तो आपका ये क्वेश्चन हो ही गया, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को हो गया। देखिए अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत है, हमसे कोई भी मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। आपके हर कमेंट को हम देखते हैं, हर कमेंट का हम चाहते हैं कि आप सभी को अच्छे से अच्छे मतलब मटेरियल दे सकें, प्रोवाइड करें, तो कि चूँकि आप सभी को वो चीज़ मिल सके, आप सभी को उसका बेनिफिट मिले। तो आप लोग हमें इस तरह से आए कि मतलब ये ना लगे आप सभी के कि आप सभी में वो चीज़ नहीं है जो जिस स्टैंडर्ड पे आप लोग हैं, जिस स्टैंडर्ड के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि विनम्रता और विनय जिसको बोलते हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि विद्या जो है वो विनय से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जिसके पास ये चीज़ नहीं होती है वो विद्या कभी उसके साथ नहीं होती है। तो हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना है कि अपने जीवन को नैतिकता के साथ ढाल के रखना है, अच्छे स्वभाव के साथ रहना है, ताकि किसी को हर्टिंग ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने ज़िंदगी का हर एक वो क्षण अच्छे से जिए, खुश रहें और खुशहाली देते रहें हर किसी को, बस यही है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आते हैं फिर आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लेकर, बस थोड़ी ही देर में। तो कीप वॉच एंड शेयर दिस वीडियो।